क्या सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया सियासी काम? हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार है, मेहनती है और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। अपनी सरकार चला नहीं पा रहे। क्या जेपी नड्डा कर रहे हिमाचल प्रदेश को बदनाम? यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है। जेपी नड्डा के आरोपों पर हमलावर हुई सुक्खू सरकार। आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। मेडिकल डिवाइस पार्क वाले दावे को बताया निराधार। प्रदेश सरकार अपना पैसा लगा रही है। हमने प्रदेश सरकार के हितों को और जनता के हितों को इसमें पूरी तरह सुरक्षित किया है। ऐसी परियोजनाओं में केंद्र से हिमाचल का कितना हित? पूरी तरह से स्टेट के हित को गिरवी रखा गया और ये जो समझौता है ये किसी भी तरह से प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हितकारी नहीं है। स्पेशल ध्यान रखता हूँ, और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना। भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट, जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए। क्या प्रदेश के लिए नहीं थी केंद्र की शर्तें फिट? आपको मैं बताऊं कि ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। आप ये ना कहें कि ये बंद हो गया। 100 करोड़ हमने देने, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। जेपी नड्डा का बड़ा आरोप है कि सुक्खू सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन और मिसमैनेजमेंट के नाम से जाने लगी है। ऐसे में जेपी नड्डा के आरोप अब सुक्खू सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। सुक्खू सरकार ने जेपी नड्डा के आरोपों को हिमाचल प्रदेश की बदनामी करार दे दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जेपी नड्डा को अपने निशाने पर लिया और साफ कर दिया कि जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं वे पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माड़ी और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी जेपी नड्डा को घेरा है। हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्माड़ी का आरोप है कि जेपी नड्डा झूठ बोलकर हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार और प्रदेश की सुक्खू सरकार के बीच आर्थिक मदद को लेकर ये बहस उस वक्त से छिड़ी है जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता पर काबिज हुई है। सुक्खू सरकार आज तक केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती आई है कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती। भाजपा के नेता सिर्फ आर्थिक मदद के नाम पर सियासत चमकाते हैं। मामला था मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का। ऐसे में सुक्खू सरकार के आरोपों का जवाब हिमाचल भाजपा के नेता तो दे ही रहे थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाला और उनके मुताबिक केंद्र से दी गई हिमाचल को मदद के नाम पर पैसों को मीडिया के सामने रख दिया। जेपी नड्डा ने केंद्र के पैसों को तो एक एक कर गिनाते ही साथ ही सुक्खू सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार भी करार देते हुए मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने दावा किया कि सुक्खू सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए केंद्र से आवंटित 25 करोड़ रुपए की राशि वापस केंद्र को लौटा दी। जेपी नड्डा ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के लिए राज्य को आवंटित 1000 करोड़ रुपए में से 2023 तक जारी किए गए, जिसमें सुक्खू सरकार 225 करोड़ रुपए का उपयोग करने में भी विफल रही। जेपी नड्डा के इन्हीं आरोपों का जवाब देने उतरे सुक्खू सरकार के 3 बड़े नेता। एक तरफ हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्माड़ी ने जेपी नड्डा को जवाब देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश चौहान भी मैदान में आए और उनके मुताबिक क्या सच्चाई है ये मीडिया के सामने रखने की कोशिश की। नरेश चौहान ने जेपी नड्डा को कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, ना कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। पहले आप नरेश चौहान को सुनिए कि उन्होंने किस तरह से जेपी नड्डा के आरोप पर पलटवार किया है, फिर आपको सुनाते हैं कि जेपी नड्डा ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर कैसे सुक्खू सरकार पर हमला बोला था। पहले आप नरेश चौहान को सुनिए। हिमाचल की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे जब नड्डा जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है।
आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, मेहनती है और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। केवल राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है वो दिखना चाहिए, उस पर आप फैक्ट्स के साथ बात होनी चाहिए। के लिए माफ़, पानी 10 साल के लिए माफ़, मेंटेनेंस 10 साल के लिए फ्री। तो भाई साहब ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि इसमें पूरी तरह से स्टेट के हित को गिरवी रखा गया और ये जो समझौता है ये किसी भी तरह से प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हितकारी नहीं है। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने इस समझौते से पीछे हटे और उनका जो पैसा एडवांस आया था 25 करोड़ रुपया वो हमने वापस कर दिया ब्याज समेत। तो ये कुछ कारण थे जो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा गलत काम हमारी सरकार ने और इसमें किया। ये मेरा प्रश्न है माननीय नड्डा जी से भी कि आप बताएं सर कि कौन सी गलत बात हुई है इसमें, इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके भारत सरकार के साथ हमने कौन सा गलत काम किया। हम दावे के साथ और डंके की चोट में कह सकते हैं कि जो फैसला लिया गया वो प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की हित में। 1500 बीघा जमीन जिसकी वैल्यू सिर्फ 12 लाख लगाई गई थी और मार्केट वैल्यू कम से कम 500 करोड़ रुपया है, सीधे तौर पे ये नुकसान था। तो सुना आपने किस तरह से नरेश चौहान जेपी नड्डा के दावों को निराधार बता रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के हित की बात सुक्खू सरकार की तरफ से करते दिख रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क को लेकर सुक्खू सरकार पर क्या आरोप लगाए थे। This government, among the Congress governments, corrupt governments, this is the most corrupt government and most mismanagement. कुप्रबंधन की इन्होंने हर हदें पार कर दी गई। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त करना चाहता हूँ। इनको अपने मेडिकल डिवाइस पार्क, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए। ये कह कर कि हमसे नहीं बनता। 100 करोड़ हमने देने हैं, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। अब आप बताइए बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री उस समय मैं था और मैंने अगर ये प्रयास करके आदरणीय मोदी जी से ये आशीर्वाद आपको दिलाया तो आपकी चिट्ठी दे जाती है और वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से बल्क ड्रग पार्क 225 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए, इसमें हमने 1000 करोड़ रुपए देने हैं। अब कैसे मैं लाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक गुजरात को मिला, एक हिमाचल को मिला, एक साउथ में एक स्टेट को मिला, 3 स्टेट्स को सिर्फ मिले, जिसमें से हिमाचल को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला था। 1000 करोड़ रुपए का है, 225 करोड़ रुपए रिलीज हो गए। स्टेट हैज़, और कब रिलीज हुए हैं? 2023 में रिलीज हो गए। स्टेट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर सका है। जेपी नड्डा ने जैसे ही ये आरोप सुक्खू सरकार पर लगाए वैसे ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्माड़ी भी सामने आ गए। दोनों मंत्रियों ने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने 350 करोड़ रुपए की परियोजना को रद्द नहीं किया बल्कि राज्य के सर्वोत्तम हित में इसे स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने का विकल्प चुना था। हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्माड़ी के मुताबिक इस परियोजना के लिए केंद्र द्वारा 100 करोड़ रुपए की धनराशि कई शर्तों के साथ दी गई, जिससे राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता। केंद्रीय शर्तों के अनुसार हमें 300 एकड़ बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है, उद्योगपतियों को 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की मामूली दर पर आवंटित करनी थी, जो कुल मिलाकर सिर्फ 12 लाख रुपए बैठती है। उन्होंने कहा जेपी नड्डा जी को ये बताना चाहिए कि इतनी कीमती जमीन को मूंगफली के दाम पर देना हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो इस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच सियासी बहसबाजी जारी है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल ये है
कि क्या केंद्र और प्रदेश की सियासत के बीच हिमाचल प्रदेश के हित मारे जा रहे हैं। जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार हिमाचल प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, तो फिर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को खत्म करने या किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हर बार बजट क्यों आड़े हाथों आता है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।